जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। आंवला नवमी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ में विष्णु जी तथा शिव जी विद्यमान होते हैं। आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय होता है, अर्थात इनका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता रहता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस व्रत की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। जब एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी तो उन्हें शिवजी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की थी, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुण आंवले में होते हैं। तुलसी विष्णु जी की प्रिय है और बेल शिव जी को प्रिय है। आंवले की पूजा करने पर शिवजी और विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठ करके भोजन बना करके शिवजी और विष्णु जी को खिलाया और खुद भी खाया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और पेड़ के नीचे भोजन करना, आंवले खाना अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए और भोजन में आंवला जरूर शामिल करना चाहिए। आइए सुनते हैं आंवला नवमी के व्रत की यह कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी दोनों महल छोड़कर जंगल में जाकर के बैठ गए। जंगल में आंवले तो मिले नहीं, अतः राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण वे कुछ खा भी नहीं सके। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी जब उठे तो देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ था। राजा रानी से कहने लगे, देखो, कहते हैं ना कि सत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धो करके आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान किए, खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, वे दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए भी काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन महल में काम करते हुए बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोच कर के रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोच कर के उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोच कर के बहू को और रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट करके देखा और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरे सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़ करके कहीं चले गए। तो रानी ने उन्हें पहचान लिया, फिर सारा हाल पूछा और अपना भी सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि देखो, दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लग गए। आइए विनती करें, हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की।